रमजान शरीफ से पहले एक आलिम दीन हजरत जमालुल औलिया की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते हुजूर बाला, इस साल किसी हाफिज कुरान को तलाश किया लेकिन तलाश ना कर पाए। हुजूर बाला, मैं ये चाहता हूं इस साल आप हाफिज कुरान का इंतजाम इंसराम फरमा दीजिए। जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, मौलाना साहब तुम अपने घर पे चले जाओ, आज चांद नहीं निकलेगा। आलिम दीन अपने घर पे गए। जाने के बाद क्या देखते हैं, नमाज मगरिब के बाद चांद नजर नहीं आया। आलिम दीन इशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर जमालुल औलिया की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते हुजूर बाला, कल चाहे चांद दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन कल से तराबीह शुरू हो जाएंगी। हुजूर बाला, हाफिज कुरान का इंतजाम कर दीजिए। हजरत जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, मौलाना साहब परेशान ना हो, जाओ इंशाअल्लाह इंतजाम कर दिया जाएगा। आलिम दीन जमालुल औलिया की बारगाह से चले। जमालुल औलिया ने आवाज दी, मौलाना साहब इधर आओ। मौलाना साहब जमालुल औलिया के करीब गए। जाने के बाद कहते, मौलाना साहब जाओ, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। जाओ, आज जी ही तुम नमाज फज्र पढ़ना। फज्र की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर सबसे पहले जो तुम्हें नजर आए उसे पकड़ के मेरी बारगाह में ले आना। आलिम दीन गए। जाने के बाद सोते हैं। फज्र का वक्त हुआ, बेदार हुए, नमाज फज्र अदा की। अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर निकले। क्या देखते हैं, एक पंडित जी जा रहे हैं, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ, हाथ से घंटी बजाते हुए जा रहे हैं। आलिम दीन ने जवाब दिया, ऐ पंडित जी इधर आओ। पंडित जी करीब आए। आने के बाद आलिम दीन ने कहा, पंडित जी सुनो, तुम्हें बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है। वो पंडित जी कहते, मौलाना मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है, मैंने उन्हें देखा नहीं है। मैं पहले क्रियाक्रम कर लूं, बाद में जाऊंगा। पहले क्रियाक्रम कर लूं, उसके बाद में जाऊंगा। इतना कहा। कहने के बाद मौलाना साहब ने कहा, पंडित जी क्रियाक्रम बाद में, पहले जमालुल औलिया की बारगाह में चलो। अब पंडित जी, इसलिए आलिम दीन जानते थे, पंडित जी तुम इस लायक बचोगे ही नहीं जो क्रियाक्रम कर सको। आलिम दीन उन पंडित जी को लेकर के जमालुल औलिया की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद जमालुल औलिया ने जब पंडित जी को देखा, जमालुल औलिया इरशाद फरमाते, पंडित जी कहो कुशल मंगल, खैरियत तो है? पंडित जी कहते, हां बाबा खैरियत है। जमालुल औलिया ने इतना कहा, पंडित जी बोल पड़े, बाबा आपने मुझे क्यों बुलाया? जमालुल औलिया, अल्लाह के वली की शान देखिए। हजरत जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, ऐ पंडित जी सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, इस साल हाफिज कुरान का इंतजाम नहीं हो पाया है, लिहाजा मैं ये चाहता हूं इस साल तुम ही कुरान पाक सुना दो। इतना कहना था, पंडित जी चौंक गए। पंडित जी ने कहा, बाबा मैं आपका धर्म का नहीं हूं, आपके मजहब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, आपके मजहब के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, मुझे तो पहला कलमा भी नहीं आता है, हम कुरान कैसे सुनाएंगे? जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, पंडित जी घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, कुरान सुनाना तुम्हारा काम, सुनाने के लायक बनाना मेरा काम। सुभान अल्लाह। इतना कहा। अब पंडित जी करीब हुए। जमालुल औलिया इरशाद फरमाते, पंडित जी पाको पवित्र हो, साफो शफाफ हो? पंडित जी कहते, हां पाको पवित्र हूं। जमालुल औलिया ने इरशाद फरमाया, पंडित जी मेरे करीब आ जाओ। पंडित जी करीब गए। जाने के बाद जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, पंडित जी अपना बाजू मेरे बाजू से मिलाओ, अपना सीना मेरे सीने से मिलाओ।
बाजू बाजू से मिल गया, सीना सीना से मिल गया। जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, अय पंडित जी, जिस तरह बचपन में तुम अपनी मां का दूध पिया करते थे, इसी तरीके से मेरी जबान को अपने मुंह में रख के चूसना शुरू कर दो। इतना कहा, जमालुल औलिया ने अपना सीना सीने से लगाया, बाजू बाजू से मिलाए, जमालुल औलिया की जबान को अपने मुंह में रखा, रखने के बाद चूसना शुरू करते हैं। जमालुल औलिया थोड़ी देर ठहरे, ठहरने के बाद कहते हैं, ऐ पंडित जी बोलो अब कितना याद हो गया? पंडित जी कहते, बाबा मुझे 10 पारा याद हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर ठहरे, इरशाद फरमाते, पंडित जी बोल अब कहां तक पहुंच गए हो? पंडित जी ने कहा, बाबा 20 पारा याद हो गया है। जमालुल औलिया थोड़ी देर ठहरे, ठहरने के बाद कहते हैं, पंडित जी बोल, नहीं तो तेरा सीना फट जाएगा, अब कहां तक पहुंच गया है? पंडित जी कहते, बाबा मुझे पूरा कुरान याद हो गया है। सुभान अल्लाह। यह है बुजुर्गान दीन, यह है दीन के बुजुर्ग जिनकी जबान में अल्लाह ने वो पावर अता किया, वो ताकत दी है कि अगर गैर को अपनी जबान चुसा दे तो उसे भी हाफिज कुरान बना देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह वालों का प्यार अपने दिल में बसाओ। इसलिए बुजुर्गान दीन की मोहब्बत यहां भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी इनकी मोहब्बत काम आएगी। इस्लामी भाइयों, आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का बहुत ही अजमत व बाबरकत महीना है। ये वो महीना है जिस महीने के बारे में रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया गया, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान पाक उतारा गया। इस्लामी भाइयों, बड़े हम मुकद्दर वाले हैं, बड़े नसीबे वाले हैं, हम बड़े नसीबे वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको रमजान जैसी दौलत से माला माल फरमा दिया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम चल जाए रोजा क्या है तो मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करेगी, काश पूरा साल रोजा ही हो, पूरा साल रमजान ही हो। अंदाजा लगाइए, इस माह मुबारक में बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, इसलिए कि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक बंदे और खुदा के दरमियान है। अगर बंदा रोजे से है, अल्लाह की बंदी रोजे से है, पानी है, प्यास की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत में जबान सूख करके कांटा हो चुकी है, भूख लगी हुई है, पानी होते हुए भी पानी पी नहीं सकता, खाना होते हुए भी खाना खा नहीं सकता, इसलिए वो जानता है कि अगर हमने खा लिया रोजा टूट जाएगा, पानी पी लिया तो रोजा टूट जाएगा। इस्लामी भाइयों, ये माह मुबारक इतनी अजमत व बरकत वाला महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना मुकद्दस कुरान पाक नाजिल फरमाया है। इसलिए इस्लामी भाइयों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शाबान और शाहरी, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। अंदाजा लगाइए इस्लामी भाइयों, रोजा रखने की तैयारियां शुरू कीजिए। इस माह मुबारक में जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, अल्लाह की बारगाह में इबादत व रियाजत कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को खम कीजिए, रोजा रखिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। ये रमजान का मुबारक महीना, जिस महीने में 3 अशरे हैं, रहमत का, मगफरत का, जहन्नम से आजादी का। पहला अशरा है रहमत का, दूसरा अशरा है मगफरत का, तीसरा अशरा है जहन्नम से आजादी का। बंदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत
इस मुबारक महीने में रहमतों के दरवाजे खोल देता है, बरकतों के दरवाजे खोल देता है। मगफरत मांगने वालों की अल्लाह मगफरत कर देता है, जहन्नम से निजात मांगने वालों की अल्लाह जहन्नम से निजात अता फरमा देता है। इसलिए इस्लामी भाइयों, इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखे, कुरान की तिलावत करते रहे, इंशाअल्लाह जिस्म की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यार हम क्या बड़े बड़े साइंस वाले कहते हैं, बड़े बड़े साइंस वाले कहते हैं, अगर बंदा एक साल में एक महीने तक अपने आप को दिन में खाने से रोके, पानी पीने से रोके, दीगर अशिया खाने से रोक ले, तो बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे कैंसर जैसी मूजी मर्ज नहीं हो सकती है। रोजा रखने वाले को कैंसर का, रोजा रखने वाले को कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, रोजों का एहतमाम कीजिए, रातों को इबादतें कीजिए, दिन को भी इबादतें कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो।